शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। ऐसे में सीटी स्कैन से जुड़ी जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन एक्सरे का रूप होता है जिससे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहा जाता है। सीटी स्कैन शरीर के अंगों के चित्रों को दिखाता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन या सीटी स्कैन कंप्यूटर और एक्सरे मशीन को शरीर के क्रॉस सेक्शन चित्र बनाने के लिए उपयोग करता है। सामान्य एक्सरे की तुलना में ये चित्र ज्यादा अच्छी और स्पष्ट जानकारी देती है। सीटी स्कैन का उपयोग सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी, पेट, दिल, घुटना और छाती जैसे अंगों के अंदरूनी चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन के दौरान संबंधित व्यक्ति को एक सुरंगनुमा मशीन के अंदर लेटना होता है। इसके बाद उस मशीन के अंदर के भाग घूमते हुए अलग अलग एंगल से शरीर के कई चित्र लेते हैं। इसके बाद ये चित्र एक कंप्यूटर पर भेजे जाते हैं जहां शरीर के एक विशेष क्षेत्र की 3D पिक्चर्स को बनाने के लिए उन चित्रों को एकत्रित किया जाता है और इस तरह शरीर के उस विशेष भाग की इमेज प्राप्त होती है जिससे उस बीमारी का एकदम सटीक निदान संभव हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं सीटी स्कैन के कुछ उपयोगों के बारे में। सीटी स्कैन का उपयोग आंतरिक चोट और आंतरिक रक्तस्राव की मात्रा को पता लगाने के लिए, ब्लड वेसल्स और आंतरिक संरचनाओं की स्टडी करने के लिए, ट्यूमर के स्थान के बारे में पता लगाने के लिए, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, हड्डी के फ्रैक्चर और मांसपेशियों से जुड़े विकारों को जानने के लिए किया जाता है। शरीर के अंगों की आंतरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले इस टेस्ट की खासियत ये है कि इसे करने में कम समय लगता है और इसके लिए शरीर को छेदा भी नहीं जाता। तो चलिए अब जानते हैं सीटी स्कैन की प्रक्रिया आखिर कैसे की जाती है। सीटी स्कैन करवाने की प्रक्रिया में शरीर पर मेटल की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार मरीज को हॉस्पिटल में गाउन पहनने को भी दिया जा सकता है। इसके बाद मरीज को एक टेबल पर लिटाया जाता है जिससे सीटी स्कैनर जुड़ा होता है। ये टेबल स्लाइड होता है जो मरीज को मशीन के अंदर ले जाता है जहां स्कैनर द्वारा शरीर के प्रभावित अंगों को अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली जाती है। स्कैन के दौरान बिना हिले डुले रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में कई बार सांस रोकने को भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 30 से 60 मिनट का समय लगता है। पेट या पेल्विक का स्कैन करवाने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि इसके लिए तरल डाई पीने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए होता है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों सीटी स्कैन करवाने के फायदे और नुकसान के बारे में। सीटी स्कैन में एक्सरे की तुलना में ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आप आते हो, लेकिन एक ही स्कैन करवाने की स्थिति में कैंसर का खतरा कम होता है। लेकिन बार बार एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने की स्थिति में कैंसर का खतरा समय के साथ बढ़ता जाता है। सीटी स्कैन करवाने वाले बच्चों में पेट और छाती में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मरीजों को कंट्रास्ट डाई से एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको आयोडीन से एलर्जी हो तो डॉक्टर को जरूर बता दीजिएगा क्योंकि इस डाई में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी जानकारी डॉक्टर को जरूर देना चाहिए। सीटी स्कैन से शरीर के अंदरूनी भागों के बारे में स्पष्ट जानकारी भी मिल जाती है और किसी तरह की असामान्यता होने की स्थिति में आगे की जांच और उपचार शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों अब आप सीटी स्कैन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसे लगी एपिसोड आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप ऐसे ही वीडियो फिर से दोबारा देखना चाहते हैं तो ये भी आप हमें अभी कमेंट में लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।